हाय हेलो। आज मैं आपसे लद्दाख के बारे में बात करूंगा। लद्दाख में जो कंटिन्यू सोनम वांगचुक जी हैं, उनका 6 मार्च से अनशन चल रहा है। वो 21 दिन के लिए अनशन पर बैठे हुए हैं। आज शायद उनका 17वां दिन है। तो सबसे पहले लद्दाख के बारे में ये जानने की ज़रूरत है कि वहाँ पर क्यों हो रहा है ये सब। तो 6 शेड्यूल को लेकर के हो रहा है, यानी 6वीं अनुसूची को लेकर के वहाँ पर अनशन चल रहा है। तो सबसे पहले 6वीं अनुसूची को जानने से पहले उसके बैक में आएंगे। उसको जानते हुए फिर चलेंगे 6वीं अनुसूची की तरफ कि इसका डिमांड क्यों हो रहा है, इसका मांग क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले जानेंगे उस व्यक्ति के बारे में जो व्यक्ति लगातार इस डिमांड को लेकर के सुर्खियों में बना हुआ है, तमाम न्यूज में बना हुआ है। तो उसमें नाम आता है सोनम वांगचुक जी का। ठीक है, उससे पहले वो यहाँ के हैं, उस एरिया का डिमांड करेंगे, यानी लद्दाख। तो उससे पहले लद्दाख सोनम वांगचुक जी की बात करेंगे, फिर सोनम वांगचुक जी के बाद लद्दाख के बारे में बात करेंगे, फिर लद्दाख के बाद 6वीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे कि 6वीं अनुसूची में क्या क्या है, किन किन राज्यों को रखा गया है, किन किन राज्यों को नहीं रखा गया है, और 6वीं अनुसूची में आ जाने से क्या क्या फ़ायदा है उस स्टेट का, जिस स्टेट में ये 6वीं अनुसूची यानी 6 शेड्यूल को लागू कर दिया जाए अगर गवर्नमेंट के द्वारा, तो इससे क्या फ़ायदा है और वहाँ के लोगों का क्या फ़ायदा होगा। उसके बाद बात करेंगे कि जो अनशन पर बैठे हैं सोनम वांगचुक जी या वहाँ के लद्दाख के लोगों का क्या मांग है एक्चुअल में 6 शेड्यूल को लेकर के। उसके बाद लास्ट में बात करेंगे पूरा निष्कर्ष, यानी इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, वहाँ के लोगों की डिमांड क्या है, सरकार का रवैया क्या है, किस तरह से। चाहे देखिए कोई भी गवर्नमेंट हो वो अपने हिसाब से सब कुछ सर्कुलेट करती है, सब कुछ चलाने की कोशिश करती है। तो उसके भी लास्ट में कंक्लूजन पर यानी निष्कर्ष पर बात करेंगे। तो सबसे तो पहले बात करेंगे सोनम वांगचुक जी के बारे में। यानी आपके बारे में ये जरूर जिज्ञासा होगा कि जो व्यक्ति अनशन पर बैठा है एक्चुअल में ये व्यक्ति है कौन, इसका हिस्ट्री क्या है, ये पीछे से मतलब इसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ये क्यों अनशन पर बैठा है, ये क्यों इतने मूवमेंट में हिस्सा ले रहा है। तमाम तरह की चीज़ों की आपके दिमाग में बात आ रही होगी। उसके बाद बात करेंगे लद्दाख का। ठीक है, लद्दाख जबकि पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन अब वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं रहा है। जम्मू कश्मीर 2 स्टेटों में बढ़ चुका है, ये भी आपको बात पता है। तो उसके बाद लद्दाख के बारे में बात करेंगे। फिर लद्दाख के बारे में बात करते हुए वहाँ की जो जनजातीय रहन सहन और सांस्कृतिक विरासत है उसके बारे में बात करेंगे। फिर वही हुआ कि 6वीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे, फिर इनकी मांग क्या है एक्चुअल में उस पर बात करेंगे, और लास्ट में क्या सरकार 6वीं अनुसूची में इनको शामिल कर सकती है या नहीं कर सकती है। ये भी आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में कर सकती है या नहीं कर सकती है। फिर 6 शेड्यूल को लेकर के संविधान में क्या कहा गया है, यानी संविधान क्या कहता है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं सोनम वांगचुक जी के बारे में, जो एक बहुत ही प्यारा और नेक इंसान है। तो उनकी हिस्ट्री को थोड़ा सा खंगालने की कोशिश करते हैं कि ये आदमी है कौन और इनका बैकग्राउंड क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कि सोनम वांगचुक जी का हिस्ट्री क्या है थोड़ा बहुत। तो देखिए व्यक्ति सोनम वांगचुक जी जिन्होंने अनशन पर बैठा हुआ है 6 मार्च से। ठीक है, तो उसके बाद ये अनशन पर बैठ गए 6 मार्च से, आज इनका 17वां दिन है। तो इनका जन्म जो है 1 सितंबर 1966 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर, लद्दाख में। यानी इनकी राष्ट्रीयता ये भारतीय हैं, लद्दाख से हैं। ठीक है, इनका स्टेट जो है वो लद्दाख है। शिक्षा, इनकी शिक्षा क्या है, तो ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन है। ठीक, जिसको हम बोलते हैं एनआईटी जो। ठीक है, तो ये श्रीनगर का एनआईटी जो संस्थान है वहाँ से ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन है। प्रसिद्धि का कारण, यानी ये प्रसिद्ध कैसे हुए, ये प्रसिद्धि में कैसे हैं, लोग इनको कैसे जानने लगे। तो प्रसिद्धि का कारण इनका रहा बर्फ स्तूप, लद्दाख मेलोंग और ऑपरेशन न्यू होप। इन्होंने इन्वेंशन किया इन सारी चीज़ों को लेकर के। और भी इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको हमने ऐड नहीं किया है, लेकिन ये 3 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हमने मेंशन किया हुआ है। तो बर्फ स्तूप, लद्दाख मेलोंग और ऑपरेशन न्यू होप को लेकर के इन्होंने इन्वेंशन किया है। तो इन इन्वेंशन की वजह से जो है सोनम वांगचुक जी को प्रसिद्धि मिली। ठीक है, और ये शिक्षा एक्टिविस्ट है, एजुकेशन पर ये काम करते हैं। उसके बाद राजनीतिक पार्टी में इनकी जो है न्यू लद्दाख मूवमेंट है, राजनीतिक पार्टी जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं NLN। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं इन्हीं चीज़ों को लेकर के, इन्वेंशन को लेकर के, और शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया है। उसके बाद वो पर्यावरण के रूप में भी जो उन्होंने काम किया है, उन सारी चीज़ों को लेकर के उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जिनमें से हम कुछ अवार्ड्स लिखे नहीं हैं और कुछ जो है उसको लिखे हुए। तो उन अवार्ड्स में यह है ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, जो 2017 में इनको ये अवार्ड दिया गया। उसके बाद रोलेक्स अवार्ड फॉर इंटरप्राइज 2016 में अवार्ड दिया गया। फिर इनको रियल हीरोज अवार्ड 2008 में दिया गया था। ठीक है, उसके बाद इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2018 में मिला, जो कि एक बहुत बड़ा अवार्ड है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, चीन को लेकर के इन्होंने एक मंत्र दिया था। ये तब दिया था जब लद्दाख में चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक के बीच तानातानी यानी झड़प हुई थी। उसमें उन्होंने कहा था कि बुलेट नहीं वायलेट, इसका उन्होंने एक मंत्र दिया था। इसका कहने का मतलब ये था कि चीनी सामान को बहिष्कृत कर दिया जाए, परित्याग कर दिया जाए, जिससे कि चीन की इकोनॉमी क्या वीक हो जाए
और इसकी वजह से जो चीन है, जो लद्दाख में या अरुणाचल प्रदेश में आए दिन सैनिकों के साथ, इंडियन सैनिकों के साथ झड़प कर रहा है, वो नहीं करेगा। लेकिन इस मंत्र से चाइना थोड़ा सा डरा हुआ था कि अगर सोनम वांगचुक जी का ये बात इंडियंस मान ले तो उसके इकोनॉमिक पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाला अगर कोई देश है तो वो है चाइना। चाइना से सामान सबसे ज़्यादा इंडिया में आते हैं, लेकिन इसका असर कुछ खास पड़ा नहीं। ठीक है, तो ये सोनम वांगचुक जी का संक्षेप में कुछ परिचय है। ठीक, तो इनका ये बैकग्राउंड रहा है, सोनम वांगचुक जी का ये बैकग्राउंड रहा है। अब इसके बारे में टोटल हम अब इसके बारे में जानेंगे लद्दाख, क्योंकि सेंटर में सोनम वांगचुक जी हैं, क्योंकि अनशन पर इन्होंने ही अनशन किया है, लगातार ये बैठे हुए हैं। 21 दिन का अनशन है इनका, आज 17वां दिन है। तो ये संक्षेप में इनका परिचय था। तो शायद आप जान गए होंगे कि सोनम वांगचुक कौन है, ठीक है, इनका बैकग्राउंड क्या है और ये कितने बड़े मायने रखते हैं लद्दाख के लिए, कितने बड़े पर्सनालिटी हैं लद्दाख के लिए। तो ये पूरा उनका संक्षेप में ब्यौरा है। अब इसके बाद हम चलेंगे लद्दाख के बारे में, फिर थोड़ा सा लद्दाख के बारे में जानेंगे। उसके बाद बात करेंगे 6 शेड्यूल के बारे में कि 6 शेड्यूल क्या है, उसके बारे में इनकी मांग एक्चुअल में क्या है, क्या मांग कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। फिर हम तमाम निष्कर्ष निकाल करके फाइनली बात करेंगे कि क्या हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें लद्दाख के बारे में हम बात करेंगे कि एक्चुअल में लद्दाख में